हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें जेई में चॉइस फिलिंग में दिक्कत आती है। और मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो, तो आखिर तक बने रहें। तो यार लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस। सिर्फ एडवांस क्लियर करने से आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। आपको एडवांस क्लियर करने के बाद एक और चीज़ करनी पड़ती है, जो कि है जोसा काउंसलिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो यार जोसा का रजिस्ट्रेशन एडवांस के रिजल्ट के बाद शुरू होता है। अगर आपने मेंस क्लियर किया है तो आपको मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। और अगर आपने जेई एडवांस भी क्लियर किया है तब भी आपको जेई मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर और एडवांस का पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा रजिस्टर करने। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी। तो जो जो चॉइसेस आपको चाहिए उनको आपको पोर्टल पे असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। और लास्टली आपको चॉइस लॉक करने के लिए एक डेट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चॉइस लॉक कर देते हैं तो अच्छा है, और अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं कर पाते हैं तो जिस ऑर्डर में आपने लास्ट में चॉइसेस भरी थी वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और जिन बच्चों ने जोसा का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्पेसिफिक डेट्स में कर दी, सिर्फ वही सीट अलॉटमेंट के लिए कंसिडर होंगे। तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए एक फीस जमा करनी पड़ेगी। और उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 45,000 रुपीज़, और अगर आप और किसी कैटेगरी से हैं SC ST PWD तो आपको 20,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। और अगर बाई चांस आप कोई सीट नहीं लेते हैं और अपना नाम विड्रॉ कर लेते हैं तो ये मनी रिफंडेबल होता है और आपको वापस मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। तो काउंसलिंग स्टेप्स में होती है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, और ऐसे ही काउंसलिंग के 6 राउंड्स होते हैं। और हर काउंसलिंग के बाद आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आपको जो भी सीट अलॉट हुई है उस रिस्पेक्टिव IIT में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। पहले तो फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी बट अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी चल जाती है। और फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एड्रेस एंड बर्थ प्रूफ, प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, जेई मेंस एंड एडवांस एडमिट कार्ड एंड जेई मेंस का स्कोर कार्ड। और आप ध्यान रखें कि इन डॉक्यूमेंट्स की आप मल्टीपल कॉपीज एज वेल एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखें। तो यार आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और अगर आप अलॉटेड सीट से खुश नहीं हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि है फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड एंड विड्रॉ। अब इन 4 ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको जो चॉइस अलॉट हुई है उसको आप फ्रीज कर देंगे तो आपको वो सीट मिल जाएगी और नेक्स्ट राउंड में वो ब्रांच और वो कॉलेज चेंज नहीं होगा। तो यार विड्रॉ एज द नेम सजेस्ट, अपना नाम वापस लेना है। तो अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप उसको बाद में विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो अब स्लाइड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्लाइड ऑप्शन में ये होता है कि अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट हो गई, सपोज कीजिए आपको IIT रुड़की में कोई ब्रांच मिल गई और आप स्लाइड ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो अगर आपने उससे ऊपर कोई ब्रांच भरी है और आपको वो ब्रांच मिल रही होगी IIT रुड़की में, सिर्फ किसी और कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड नहीं होगी, अगर आपने IIT रुड़की में उससे ऊपर कोई ब्रांच भरी है तो आपको वो ब्रांच मिल जाएगी। तो अब फ्लोट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है, तो सपोज करिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गई है तो अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इससे ये होगा कि जो आपकी सीट है वो तो आपके पास ही रहेगी, बट आप इससे नेक्स्ट राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपकी सीट अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी हुई तो आपको अपनी चॉइस से ऊपर वाली चॉइस मिल जाएगी। बट हाँ, अगर फ्लोट ऑप्शन चूज करने के बाद आपको ऊपर वाली चॉइस मिल गई और आपने वो सीट एक्सेप्ट कर ली तो आप बाद में नीचे वाली चॉइस नहीं ले सकते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो ये तो हो गई सीट अलॉटमेंट की बातें। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ताकि आप फ्लोट ऑप्शन का पूरी तरह फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि प्रीवियस ईयर रैंकिंग्स ऑब्वियसली मैटर करती हैं बट उसी पे पूरा सिस्टम बेस्ड नहीं होता है। तो आप प्रीवियस ईयर रैंकिंग देख के कॉलेजेस ना भरें, जो आपको ब्रांच या कॉलेज पसंद है सबसे पहले वो भरें और लास्ट में लीस्ट प्रेफर्ड चॉइसेस भरें। अब दूसरा पॉइंट जो कि बहुत लोगों के दिमाग में आता है, मेरे टाइम में भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि चॉइस फिलिंग कॉलेज देख के करनी चाहिए या ब्रांच देख के करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने बिल्कुल पक्का मन बना लिया है कि नहीं मेरे को CS में ही जाना है, मैं CS ही करूँगा चाहे कोई भी कॉलेज मिले, तो आप ब्रांच के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब आप जब ब्रांच के हिसाब से भी भर रहे हैं तो आप कॉलेजेस की रैंकिंग देख लें
और फिर टॉप कॉलेज ऊपर रखें और असेंडिंग ऑर्डर में जो नए कॉलेजेस हैं या लो रैंकिंग कॉलेजेस हैं उनको नीचे रखें। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपने कोई पक्का मन नहीं बनाया, तो अगर आपका कोई ब्रांच को ऐसे प्रेफरेंस नहीं है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कौन सी ब्रांच लूँ, तो मेरा मानना ये है कि आप कॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और कॉलेज के साथ चॉइस फिलिंग करें। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको इसके रीजंस दे देता हूँ। तो जो पुराने और हाई रैंकिंग कॉलेजेस हैं जैसे IIT मैड्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, NIT त्रिची और बहुत सारे कॉलेजेस जो हमेशा टॉप पे रहते हैं, तो इनमें जितनी कंपनीज आती हैं इनको कंपेयर कर लें और जो दूसरे नए IITs हैं या नए कॉलेजेस हैं जिनकी रैंकिंग कम है और उनमें जितनी कंपनीज आती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो पुराने कॉलेजेस हैं और हाई रैंकिंग IITs हैं NITs हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कंपनीज आती हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्लेस होने के। और जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि IIT में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको CS या ECE ब्रांच में होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, बशर्ते आपकी CG एक मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर है और आप उस कंपनी का इंटरव्यू और पेपर दोनों क्लियर कर दें। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के आप बन जाएंगे। दूसरा रीज़न कॉलेज को प्रेफरेंस देने का ये है कि जो हाई रैंकिंग और पुराने कॉलेजेस हैं उसमें मेस, लैब्स और डिपार्टमेंट ये सब अच्छे होते हैं और इनका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। तीसरा रीज़न हाई रैंकिंग कॉलेज लेने का ये है, जो उसमें बजट आता है, भले ही वो बैच ट्रिप का हो या इवेंट का हो, वो दूसरे कॉलेजेस से ज़्यादा होता है। पैसा ही पैसा होगा। और जो पुराने कॉलेजेस होते हैं उनके क्लब्स, NSO, रिसर्च वर्क अच्छा होता है और इससे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि नहीं, ये ब्रांच मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसे भरता ही नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस भरनी चाहिए, जितनी चॉइसेस हो सके आपको उतनी ज़्यादा चॉइसेस भरनी चाहिए। ऑब्वियसली इन असेंडिंग मैनर, द मोस्ट फेवर्ड वन शुड बी एट द टॉप एंड द लीस्ट फेवर्ड वन शुड बी एट द बॉटम। इससे ये होगा, अगर आपको टॉप की कोई भी ब्रांच नहीं मिल रही है तो आपको कम से कम बॉटम की ब्रांच तो मिल जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको नीचे वाली चाहिए या नहीं, बाद में आप पे चॉइस हो गया, आप छोड़ भी सकते हैं और नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हैं, वरना आप वो ब्रांच ले सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप मेरी बात मान के कॉलेज के लिए जाते हैं और आपको उसमें कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिली और आपको इलेक्ट्रिकल या CS या सिविल इनमें से कोई ब्रांच चाहिए और आपको अपग्रेड करनी है, तो IIT में फर्स्ट ईयर में एक ऑप्शन होता है ब्रांच अपग्रेड का। उसमें क्या होता है, हर ब्रांच में अपग्रेड करने के लिए CG क्राइटेरिया निकाला जाता है। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में उतनी CG आती है तो आप उस ब्रांच में अपग्रेड कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखें, ये रूल आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो फोर्थ पॉइंट है, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में कोई भी ब्रांच मिलती है, भले ही वो आपकी पसंदीदा ब्रांच हो, उसको आप फ्रीज ना करें। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से करी है तो आप हमेशा फ्लोट ऑप्शन चूज करें और अपनी सीट को अपग्रेड होने का ऑप्शन दें। फिफ्थ पॉइंट ये है कि भले ही कॉलेज की रैंकिंग मैटर करती है, बट जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं 5 या 6 कॉलेज, उनकी रैंकिंग आपस में ऊपर नीचे होते रहती है। तो आप उनमें से कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको घर के पास चाहिए या आपको वो जगह पसंद है, आपको वहाँ जाना है, तो आप वो देख के कॉलेज ले सकते हैं। 6th पॉइंट है कैंपस। तो यार कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज चूज करने में, और IIT और NIT में लोग 80% ऑफ टाइम कैंपस में ही गुजारते हैं, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कैंपस में ही सब अवेलेबल होता है। तो यार कैंपस देखने के लिए आप कैंपस टूर की वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हैं और जो आपको कैंपस पसंद है आप वो ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई और प्रेफरेंस है, जैसे अगर आपको पहाड़ घूमने हैं तो आप रुड़की ले सकते हैं, अगर आपको मुंबई या दिल्ली का कल्चर पसंद है तो आप रिस्पेक्टिव IITs ले सकते हैं, दिल्ली और बॉम्बे। और बाकी तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे आपको कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, इससे मेरे चैनल को बहुत हेल्प होती है। और अगर आपको और कंटेंट देखना है ऐसा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फ्यूचर में ऐसा कंटेंट मिस ना करें।